अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। हाली सी वीडियो ની તરફ तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है आई लव यू। है आई लव यू टू। ये वीडियो का टाइटल है हमारी, देखो। ओके और टोटल टाइटल मैं समझती कि हिंदी आई में लव है। यू मुझे कह रहे हैं, शायद इतने सालों बाद मैं खुश हो गई। नहीं टाइटल है भाई। तो ओके। और टोटल टाइटल हिंदी में, तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। तस्दीक मैं इसकी करता हूँ। एक नरेंद्र मोदी साहब आई लव यू, और एक वो तैयब उर्दगान साहब, इनको भी आई लव यू। ये दो लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे कि जो अपने लोगों के लिए जीते हैं, जो अपने लोगों के लिए। अपने लोग कौन होते हैं? जो आपकी आवाम है, ऐसे ही है। उसके लिए। अब देखिए कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, फिर पूरी दुनिया में सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में महंगा रहा। इंडिया, आपको पता है, अमेरिका का मेंबर है, दोस्त है अमेरिका के साथ, उसकी जो है ना पार्टनरशिप है, आप ये समझ लीजिए। ऐसे ही बिजनेस पार्टनरशिप सादा स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है। सादा अल्फाज में कहें तो बिजनेस उनका चलता अब इसने ये देखें कि नरेंद्र मोदी क्या बहादुर आदमी होगा कि उसने अमेरिका को नहीं देखा सुपर पावर को, उसने अपने आम आवाम को, जनता को देखा। उसने ठीक है। उसने पेट्रोल के लिए उनसे डील की रशिया से। कि जिनके साथ अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन उसने कहा भाई मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, ठीक मेरे हो लोगों को फायदा मिले। अभी आप देखिए इंडिया में पेट्रोल किस तरह है, पाकिस्तान में पेट्रोल किस तरह है। पाकिस्तान में 270 पे समथिंग इस तरह है, इंडिया में तकरीबन 150 रुपए है। 150 नहीं है पेट्रोल, उधर तकरीबन 90 से 110 के बीच है। उधर पेट्रोल की प्राइस कम हो अब गई क्या सरप्राइज दे दिया आपने, अब मुझे और जला दिया आपने, अंदर से तकलीफ दे दी है अंदर से। ठीक हो गया। अच्छा, अब मोदी साहब, एक तो पॉइंट ये हो गया कि अपने लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है ऐसा कि मतलब जहां वो लोग भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उन्हें कर सकते हैं वीडियो। मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा, जैसे हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं ना, अल्लाह पाक का, इस तरह आप अपने भगवान का करते होंगे, बिल्कुल। जिसका भी करते हैं, तो उसका शुक्रिया अदा करो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो, आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आप लक्की हो कि आपको ऐसा मिनिस्टर मिला, प्राइम मिनिस्टर। और यकीन करें कि इस टाइम हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इंडिया में पैदा होना चाहिए था। हम हैं पाकिस्तानी, इंडिया भी हमारे बहन भाई दोस्त हैं यार, ऐसे ही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि हम अपने बच्चों को जब रात को रोटी नहीं दे सकते, तो हम इंडिया में पैदा होते यार, सारा कुछ इजी होता, अवेल होता, नहीं, गवर्नमेंट उसके अंदर हमारी। दूसरी चीज ये भी है ना कि हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। और देखें, हम ये कहते हैं इंडिया में ऐसे, तो देखें आपने ही बोला है कि हालात मुश्किल आते रहते हैं कंट्रीज पे, पाकिस्तान पे भी हालात मुश्किल है। हमें बजाय ये रिलेशन बेहतर करना, तो मैं रोता हूँ इस बात पे कि रिलेशन बेहतर करें, बहुत लेकिन जरूरी है। बजाय ये कहने के हम वहाँ होते यहाँ होते, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हमें पाकिस्तान को कैसे बेहतर सर करना है। उसके लिए देखिए ना कि हमने कोशिश नहीं की, हम सब ने कोशिश की है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आप समझें, बिजली दुनिया में सबसे महंगी हम पे करते हैं, ठीक है। हम हर चीज़ पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। हमने तो पूरी कोशिश की। गवर्नमेंट जब इमदाद के लिए कहती है ना, जितनी औकात है 500,000 रुपये हम भी देते हैं इमदाद के लिए। और दूसरे नंबर पे ये भी एक कोशिश है, ये बोलना भी एक कोशिश है। अगर आप मिलके, और इनकी वीडियो आपने शायद देखी होगी, इस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग पसंद कर रहे हैं बल्कि। और आपको इनकी बातें कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मज़ीद ऐसे लोगों से हम कोशिश करेंगे कि बात करवाएं, जितना हो सके पीपल टू पीपल कनेक्शन करें, पॉजिटिविटी हम लोग क्रिएट करें, जितना हम हमसे हो सकेगा हम करेंगे। आपने वीडियो को शेयर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तस्दीक मैं इसकी करता हूँ। एक नरेंद्र मोदी साहब आई लव यू, और एक वो तैयब उर्दगान साहब, इनको भी आई लव यू। ये दो लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे कि जो अपने लोगों के लिए जीते हैं, जो अपने लोगों के लिए। अपने लोग कौन होते हैं? जो आपकी आवाम है, ऐसे ही है। उसके लिए। अब देखिए कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, फिर पूरी दुनिया में सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में महंगा रहा। इंडिया, आपको पता है, अमेरिका का मेंबर है, दोस्त है अमेरिका के साथ, उसकी जो है ना पार्टनरशिप है, आप ये समझ लीजिए। ऐसे ही बिजनेस पार्टनरशिप सादा स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है। सादा अल्फाज में कहें तो बिजनेस उनका चलता अब इसने ये देखें कि नरेंद्र मोदी क्या बहादुर आदमी होगा कि उसने अमेरिका को नहीं देखा सुपर पावर को, उसने अपने आम आवाम को, जनता को देखा। उसने ठीक है। उसने पेट्रोल के लिए उनसे डील की रशिया से। कि जिनके साथ अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन उसने कहा भाई मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, ठीक मेरे हो लोगों को फायदा मिले। अभी आप देखिए इंडिया में पेट्रोल किस तरह है,
पाकिस्तान में पेट्रोल किस तरह है। पाकिस्तान में 270 पे समथिंग इस तरह है, इंडिया में तकरीबन 150 रुपये है। 150 नहीं है पेट्रोल, उधर तकरीबन 90 से 110 के बीच है, उधर पेट्रोल की प्राइस कम हो अब गई क्या सरप्राइज दे दिया आपने, अब मुझे और जला दिया आपने, अंदर से तकलीफ दे दी है अंदर से। ठीक हो गया। अच्छा अब मोदी साहब एक तो पॉइंट ये हो गया कि अपने लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है ऐसा कि मतलब जहाँ वो लोग भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उन्हें कर सकते हैं वीडियो। मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा, जैसे हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं ना अल्लाह पाक का, इस तरह आप अपने भगवान का करते होंगे, बिल्कुल जिसका भी करते हैं, तो उसका शुक्रिया अदा करो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो। आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आप लक्की हो कि आपको ऐसा मिनिस्टर मिला, प्राइम मिनिस्टर। और यकीन करें कि इस टाइम हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इंडिया में पैदा होना चाहिए था। हम हैं पाकिस्तानी, इंडिया भी हमारे बहन भाई दोस्त हैं यार, ऐसे ही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि हम अपने बच्चों को जब रात को रोटी नहीं दे सकते, तो हम इंडिया में पैदा होते यार, सारा कुछ इजी होता, वेल होता, नहीं, गवर्नमेंट उसके अंदर हमारी। दूसरी चीज ये भी है ना कि हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। और देखें हम ये कहते हैं इंडिया में, ऐसे तो देखें आपने ही बोला है कि हालात मुश्किल आते रहते हैं कंट्रीज पे, पाकिस्तान पे भी हालात मुश्किल है। हमें बजाय ये रिलेशन बेहतर करना, तो मैं रोता हूँ इस बात पे कि रिलेशन बेहतर करें, बहुत लेकिन जरूरी है। बजाय ये कहने के हम वहाँ होते यहाँ होते, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हमें पाकिस्तान को कैसे बेहतर सर करना है। उसके लिए देखिए ना कि हमने कोशिश नहीं की, हम सब ने कोशिश की है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आप समझें, बिजली दुनिया में सबसे महंगी हम पे करते हैं, ठीक है। हम हर चीज़ पे पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। हमने तो पूरी कोशिश की, गवर्नमेंट जब इमदाद के लिए कहती है ना, जितनी औकात है 500,000 रुपये हम भी देते हैं इमदाद के लिए। और दूसरे नंबर पे ये भी एक कोशिश है, ये बोलना भी एक कोशिश है। अगर आप मिलके, और इनकी वीडियो आपने शायद देखी होगी, इस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग पसंद कर रहे हैं बल्कि। और आपको इनकी बातें कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मज़ीद ऐसे लोगों से हम कोशिश करेंगे कि बात करवाएं, जितना हो सके पीपल टू पीपल कनेक्शन करें, पॉजिटिविटी हम लोग क्रिएट करें, जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। आपने वीडियो को शेयर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो जी गाइज, आपने देखा हमारे पाकिस्तान के हालात को और इंडिया के हालात को लेकर जो शख्स जो बात कर रहा था, वो किस तरह बात कर रहा था कि अगर हम एक हो जाएं तो ये नौबत ही ना है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का कि अगर वहाँ पे हम रिहाइश करें, यहाँ करें, यहाँ के लोग यहाँ वहाँ, हम कहीं भी कर सकते हैं। इंसान बाहर मुल्क में हम कमाने जाते हैं, बिज़नेस करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, दूसरे मुल्क अगर फ़ायदा उठा रहे, ये तो हम पड़ोसी एक मुल्क है, पहले तो एक ही था। तो ये अगर ये दोस्ताना माहौल हो जाए तो ये क्या बेटर नहीं है? ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात जो चल रहे, जो कंडीशन है, जो लोग भूखे मर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को ये कोई भी इस तरह देख नहीं सकता है। यहाँ की बिजली महंगी, यहाँ का आजकल तो पानी भी पी कर ख़रीद के हमें परचेसिंग करना पड़ता है जब हम पानी पी सकते हैं। तो हर चीज़ का वाकई वो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं है कि हर चीज़ का हम टैक्स भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो कहाँ से गवर्नमेंट यहाँ की हमारी वो इतनी देखो वो गुर्बत वाली खुला देखो कह रहे, हालांकि वो देखो पाकिस्तानी एक शॉपकीपर है, लेकिन वो ये बात देखो क्या कह रहे कि यार मुझे तो यहाँ पैदा नहीं होना था, मुझे तो इंडिया में पैदा होना था। बोले जिसकी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, और वहाँ के लोगों को ये तक कह रहा है कि आप लोग खुश नसीब हो जो पीएम मोदी जैसा मिनिस्टर आप लोग के पास। और नो डाउट ये बात हकीकत है कि ये वाकई पीएम मोदी जैसा अगर मिनिस्टर अगर मिल गया आपको, तो आपके वारे नहीं आ रहे। अगर इसी तरह अगर यहाँ में हमारे पाकिस्तान के अंदर होता तो हमारे पाकिस्तान का तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। और यहाँ के लोग इतनी दुआएं दे रहे होते, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई इस तरह बैठा नहीं, बहुत कम लोग बैठे हैं, और जो बैठने नहीं देते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको टिकने नहीं देते हैं। सादा जिंदगी गुजार रहे। देखो पीएम मोदी जी का क्या बताया उन्होंने कि उनका घर जाके देखो, मतलब बिल्कुल, और वाकई बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है, एक कुछ चप्पल नहीं पहन के जाना, और एक घर देखो ऐसा नॉर्मल सा घर लगेगा कि आपको लगेगा नहीं कि बिल्कुल के रिच बंदा यहाँ पे रह रहा है, और उसका इतना बिल्कुल नॉर्मल सा उसका मकान है, उस तरह वो ले रहा है और पूरा मुल्क चला रहा है वो। बिल्कुल, और ये बात भी सही है कि हमारे अपने लोग कौन है, ये हमारी आवाम है। हमारे अपने कौन है, यही है ना। आप आवाम से आप चल रहे होते हो, आपसे आवाम चल रही होती है। तो इसी तरह ये आपको अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। जबकि ये अमेरिका से जो इन्होंने डील बनाई, इन्होंने यही कहा कि मैंने अपनी आवाम को देखे, एक बिजनेस पॉइंट के हवाले से डील नहीं बनाई, उन्होंने डील बनाई थी। देखो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात थे उनके, ताल्लुकात थे जो भी, लेकिन एक बिजनेस पॉइंट के हवाले से जो इनका जो एक सिस्टम चल रहा थे उनके, उन्होंने ये बात सोचे बिना कि मेरे अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, उन्होंने रशिया से डील की, क्योंकि रशिया और अमेरिका की आपने देखा आपस में नहीं बनती है।
उन्होंने फिर पीएम मोदी जी ने ये कहा, अमेरिका ने जब कोई होटिंग की होगी तो उन्होंने कहा भाई मेरी आवाम के लिए मैं कर रहा हूँ, आपका मसला आपकी जगह, लेकिन मैं अपनी आवाम के लिए रशिया से डील कर तो रहा उन्होंने हूँ। अपनी आवाम को पहले तरजीह दी, उनको इनकी तरफ देखा कि भाई हमें आवाम को देखना है, आवाम से चलना है। और अगर ये इस तरह अगर कोई आपके मिनिस्टर आके अगर कोई आपके हुकूमत इस तरह चला रहा होगा, क्या आवाम पागल है जो आपका साथ नहीं निभाएगी, साथ छोड़ देगी? ऐसा बिल्कुल आपकी सोच है, आवाम आपके साथ इतना कुछ कर जाएगी कि आपको खुद नहीं पता कि आप क्या हो जाओगे। लेकिन आप आवाम का साथ तो दो, आप आवाम की तरफ देखें तो सही। जब आप आवाम के आगे आप रोते ही रहोगे, दूसरे मुल्क में जाके आप भीख मांगोगे तो आवाम आपका क्या हेल्प करेगी? तो देखो ना, आवाम पेट्रोल तो पे भी उम्मीद ही बात छोड़ आ गई देगी कि 270 रुपये समथिंग देखो यहाँ पर, और वहाँ पर देखो कि 90-110 रुपये लीटर, कितना फ़र्क आ गया। कुछ भी नहीं है यार। वो हमारे देखो, पाकिस्तान को एक खोखला latest कर दिया news तो मेरे बिल्कुल को, पूरे तरीके हम से। देखिए हमारे पास भी बात होती है, हमारे रिलेशन वाले भी बहुत सारे, वो बोलते हैं 600 यूनिट इंडिया में बिजली फ्री है, 600 यूनिट जो गिरते ही नहीं है। 601 यूनिट आएगा तो इनके आप बाद पूरे 600 का बिल पे करोगे। अगर 600 तक आपने यूज करा, आपको बिल्कुल बिजली फ्री है और गंदम आपको बिल्कुल फ्री है। 80% तो डिजिटल हो चुका है। देखो आप कैसे कोई तरक्की नहीं करेगा, आम बंदा भी बन जाएगा उसके पास भी, क्योंकि बिजली का बिल मार देता है लोगों को। हम देखो ना, और हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली का बिल हम पे कर रहे हैं, चाहे आप वो डर के यूज करो या ना करो। और गर्मी के अंदर भी डर के ऐसी यूज करना। आप अपने मुल्क के अंदर आप खुद ही एक सुकून से नहीं हो, और दूसरे मुल्क के अंदर आपको यही सारी चीज़ें, आपको ऐश और आराम मिल रहे हैं, सुकून से बैठ रहे हो 24 घंटे, आपका जब दिल करे ऐसी यूज़ करो ना करो, आपके अपने अंदर डिपेंड करता है। कोई बिजली की आपको टेंशन नहीं है। तो लोगों का ज़हन कहाँ बनेगा कि हम फिर यहाँ रहें या वहाँ जाएं? आप रिलेशन बेहतर करो। वीडियोस वाले कह रहे, सब आपको कह रहे, जिनकी वीडियो थी उन्होंने भी यही कहा कि हमारे रिलेशन बेहतर होने चाहिए, इससे हमारा फ़ायदा है। वो हमारे आगे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। बात यही आ रही है, उनको ज़रूरत नहीं है, वो कामयाब हो चुके हैं। वो बोले कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी बढ़ाते हैं। लेकिन हमें बढ़ा के आगे बढ़ना है, और अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए तो ये हमारी कौम के लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा है ये। अगर हमारे पाकिस्तान के ऐसे हालात है तो हम तो यही चाह रहे हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ जाना चाहिए। और हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन हर किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और आप अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क की हिफाजत करो, साथ दो, मुल्क की तरफ आप ध्यान दो, मुल्क के आवाम की तरफ आप देखो, अपनी तरफ देखो, और इसी तरह आप अपने मुल्क का ख्याल रखोगे तो आपसे अल्लाह भी खुश होगा। और आपको सदा ज़िंदा रहने नहीं आए यहाँ पे, हमें मरना भी है। आप अपनी तरफ नहीं तो अपने घर वालों की तरफ भी आप सोच रखो कि अगर यही हाल अगर कोई और सीट पे बैठ के चला है तो हमारा क्या हाल हो। तो आप इसी तरह आप देख कर खुदाया आप अपने मुल्क का हाल बेटर से बेटर करो। दूसरी मुल्क की तरफ देख के आप सीखो। सोच हर किसी की है और हर कोई सोचता है, बाहर मुल्क जाना आना करता है, देखता हर कोई है, लेकिन सब अपनी जेबें देख रहा होता है, अपने मुल्क के नहीं, अपने घर की तरफ देख रहे ना कि अब अपने घर की तरफ देखना सोचना बंद करो, मुल्क की तरफ देखो और अपने हालात सुधारो और अच्छाई की तरफ रास्ता ले जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना भी मीना जी ने बातें की है बिल्कुल राइट बातें थी, इसमें कोई गलत बात नहीं। इस वीडियो का मैसेज भी यही है जो वीडियो के अंदर है। तो यकीनन आपको वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।